स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए, हाजिर हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ। और आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, क्या चल रहा था, और कोशिश करेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है, या इस रिलेशन में आगे क्या हो सकता है, उसको भी जानने की। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। तो चले, जल्दी से 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ। कैंडल को जब मैं लाइट करूंगी तो आपने कैंडल की फ्लेम को देखते हुए बार बार उनका नाम दोहराना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो उनका नाम ले लीजिए, और फिर आपने अपने पार्टनर की पिक्चर को देखना है और पॉजिटिव थॉट्स के साथ उनको याद करना है। तो चले चेक करते हैं कि आज आपको महादेव क्या बताते हैं, क्या थी उनकी कल रात की फीलिंग्स आपके लिए। तो आपने कैंडल की फ्लेम को देखना है, अच्छे से ध्यान कर लीजिए, देखिए और बार बार उनका नाम दोहराइए। तो देखते हैं कि महादेव आपको ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर की ओर, अच्छे से उनको याद कीजिएगा और देखते हैं कि हमें कैंडल वैक्स के थ्रू क्या पता चलता है, और हम फिर कार्ड्स भी चेक करेंगे। ठीक है महादेव, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स इस समय जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी कल रात की फीलिंग्स, उनके थॉट्स, उनके इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। अभी इस समय आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल ही बात बंद है। कुछ व्यूअर्स मुझे इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, एक दूरी का एहसास आपको हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नंबर 8 आपको दिख सकता है, या आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऐसे भी नज़र आ रहा है। आई थिंक कि आपके पार्टनर का जिम हो सकता है, या हाल ही में आपने जिम ज्वाइन करा है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है। किसी के घर में डंबल पड़े हुए हैं, मे बी आप घर में ही प्रैक्टिस करते हो, ऐसा भी नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी एक ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई। यहाँ पे JI बना है, जी। तो हो सकता है कि आपके नेम इनिशियल में J भी आता है और साथ में I आता है, या ऐसे हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर का नाम ऐसे हो सकता है जैसे JI से नाम शुरू होता है। J इंपॉर्टेंट हो सकता है, I इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कल रात आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे। ब्लॉक अनब्लॉक का सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बार बार आपको अनब्लॉक करके चेक किया गया है। एंड मेरे कुछ व्यूवर्स साउथ से हो सकते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। किसी कॉल मैसेज को लेकर वेटिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये वेटिंग इनकी तरफ से मुझे दिख रही है। ये ऐसा चाह रहे थे कि काश आप इनको कॉल कर दो, मैसेज कर दो। एक बेचैनी मुझे इनके अंदर दिखाई दे रही है। लेट नाइट आपको इन्होंने काफ़ी चेस किया है, स्टॉक किया है, स्पाई किया है। जिस भी लैंग्वेज में आप बोलोगे वहीं दिखेगा कि जैसे कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपका पीछा किया है। ऑनलाइन मुझे स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। नंबर 7 बना है, नंबर 10 बना है, यहाँ पे फुटप्रिंट्स बने हैं। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कल रात ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, खुश नहीं थे, बहुत बेचैनी, बहुत बेकरारी इनके अंदर मुझे दिखाई दे रही है। इनका बहुत मन था आपको मिलने का, आपको देखने का। मे बी कल इन्होंने कई बार कोशिश करी है आपसे बात करने की। शाम से ही मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बहुत बेचैन थे। कई बार इन्होंने आपका नंबर डायल किया है, बहुत सारे मैसेजेस टाइप किए हैं, लेकिन सेंड नहीं किए हैं। हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूवर्स कल अनब्लॉक हुए हैं, लेकिन आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से ड्रॉप्स गिरे हैं, टाइनी से ड्रॉप्स गिरे हैं, जो कि ये संकेत दे रहे हैं कि हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऑलरेडी कमिटेड हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं। 2 बच्चे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, या इनका बिहेवियर बच्चों जैसा है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। तो ये कल रात आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सो नहीं पाए हैं, बहुत बेचैनी दिख रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
सोशल मीडिया पे अच्छा खासा आपको चेक किया गया है। आपकी वॉइस को मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आपको देखना चाहते थे, एक बार आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कई बार इन्होंने मैसेज टाइप किया है, डिलीट किया है। एक एक्शन लेने के बारे में आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे। काफ़ी क्रेविंग भी नज़र आ रही है, जैसे कि घंटों आपको अपनी बाहों में लेकर बैठना चाहते थे। काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन है। यहाँ पे नंबर 8 आया है, नंबर 10 आया है, नंबर 9 आया है, नंबर 28 है, नंबर 7 है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी। कल जैसे कि इनके जज्बात इनके कंट्रोल में नहीं थे। बार बार इनका बहुत मन था आपको मिलने का, आपको देखने का। यहाँ पे कुछ ब्लैक ड्रॉप्स भी गिरे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में इनके घर में पता है, जिसके कारण आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ ब्लैक मैजिक किया गया है या कुछ ऐसा उपाय किया गया है कि इनके माइंड से, जैसे कि ठीक है याद आती होगी लेकिन इतना नहीं तड़पते होंगे जितना ये पहले तड़पा करते थे। मतलब एक पल भी आपसे बात किए बिना नहीं रह पाना, तो वो कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे ब्रोकली है, तो हो सकता है कि आपके घर में ब्रोकली बनी है या आप कोई डाइट प्लान करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जिसमें ब्रोकली हो सकती है या आपके रेफ्रिजरेटर में ब्रोकली हो सकती है, या आपको ब्रोकली या गोभी, कॉलीफ्लावर खाना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बहुत क्रेविंग दिख रही है। कल ये अकेले थे, आपको बहुत मिस किया है। मे बी ऐसे लग रहा है कि अभी किसी ने इस रीडिंग से पहले वॉशरूम से बाहर आया है कोई एंड हैंड वॉश करे हैं। मुझे यहाँ पे वाटर दिख रहा है, या आपका साइन वाटर हो सकता है या आपके पार्टनर का साइन वाटर हो सकता है। यहाँ मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आपके घर के आसपास हॉर्स हो सकते हैं कि एंड या किसी के घर के बाहर जैसे लगाते हैं ना, घोड़े की नाल लगा लेते हैं ब्लैक कलर की, वो मुझे दिख रही है। ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी किसी ने जैसे आर्टिफिशियल नेकलेस कोई वियर कर रखा है, या आपको इनकी तरफ से कोई ऐसा गिफ्ट दिया गया है जो कि अभी भी आपके पास है। किसी के घर में आधा ऐसे लग रहा है कि लॉक खुला हुआ है एंड चाबी लगी हुई है साथ में। आई डोंट नो ये किसका मैसेज मेरे को इतनी जल्दी रिसीव हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा चेक कर लेना। यहाँ पे रैबिट की एनर्जी बनी है, तो ऐसे लग रहा है कि आपको रैबिट बहुत अच्छे लगते हैं, या बहुत फास्ट एक्शन इनकी तरफ से आपको देखने को मिल सकता है। नंबर 7 बना है, जो कि केतु का नंबर बताता है। 7 नंबर आपके बर्थडे में हो सकता है या इनके बर्थडे में हो सकता है। जुलाई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। ओके। बहुत मिसिंग एनर्जी है जहाँ मुझे दिखाई दे रही है। एप्पल्स दिख रहे हैं। जिस जगह आप रहते हो वहाँ पे एप्पल्स बहुत हैं, या आपका जो घर है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई मार्केट है, फ्रूट मार्केट है। यहाँ पे 11 नंबर बना है। 11 नंबर की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। नंबर 9 दिख रहा है। 333 नंबर, 444 नंबर आजकल आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। अभी इस वक्त किसी ने ऑरेंज कलर वियर करके रखा है, ऐसे भी दिखाई दे रहा है, या ऑरेंज कलर की कोई वॉल है, कोई हैंकी है, कोई शर्ट डाल रखी है, टॉप डाल रखा है, कुछ ऐसे मुझे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, वाइट कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ऐसे कुछ नज़र यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है इन कलर्स की। किसी ने माथे पे टीका लगाया है, मे बी मॉर्निंग आप मंदिर गए हो, कुछ ऐसा भी दिख रहा है। किसी ने अभी नमाज पढ़ी है, ऐसा भी दिख रहा है, या इस रीडिंग के पहले पढ़ी है या इस रीडिंग के बाद पढ़ने वाले हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। लेटर वी की एनर्जी आई है, तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कल रात आपको बहुत ज़्यादा याद किया है। खुश नहीं है आपके बिना। इनका बहुत मन कर रहा था आपसे बात करने का, आपको मिलने का, आपको देखने का। आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए कार्ड से जानते हैं कि इस रिलेशन में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, चल और महादेव से पूछते हैं कि इस रिलेशन में आगे क्या हो सकता है। अब आपने कार्ड्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, कार्ड्स जब मैं शफल करूंगी तो आपने कार्ड्स की एनर्जी के साथ
कनेक्ट करते हुए अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ, फिर कार्ड्स के साथ कनेक्ट करते हुए आपने बार बार अपने पार्टनर का नाम दोहराना है। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिस भी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, तो प्लीज़ महादेव ये बताइएगा कि इनके पार्टनर की कल रात की एनर्जी क्या थी, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या सोच रहे हैं, आगे इनके एक्शन का, आगे इनके रिलेशन का क्या होने वाला है। तो चलें देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। तो आपने कार्ड्स की शफलिंग को प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, टैप टैप करके आगे नहीं जाना है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर की पिक्चर को देखिएगा, उनका नाम लीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या कल रात की एनर्जी क्या आती है। थोड़े से कार्ड यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमें महादेव बताते हैं कि कल रात की एनर्जी क्या है। इनको स्मोक करने की, ड्रिंक करने की आदत हो सकती है। मे बी जब इनको नींद नहीं आ रही थी तो इन्होंने ड्रिंक किया है कि इनको नींद आ जाए। रेस्टलेस दिखाई दे रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स दिख रही हैं, मतलब कि बेचैनी बहुत ज़्यादा मुझे इनकी एनर्जी में नज़र आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि और क्या हमें महादेव बताते हैं। यस, इन्होंने कल रात आपको बहुत 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 ज़्यादा याद किया है। नंबर 3 33 नंबर, 333 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल रात इन्होंने आपकी कोई पिक्चर को बार बार देखा है, अनब्लॉक किया है। मे बी आपने कोई डीपी पे अपनी पिक्चर चेंज करी है तो उसको बार बार देखा है। आपके अनकंडीशनल लव को याद किया है, आपकी केयर को मिस किया है कि हाँ यार वो मुझे पूछती थी चाहे और कोई पूछे ना पूछे। यस, काफ़ी क्रेविंग दिख रही है, पैशनेट दिख रहे हैं एंड ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड आपके कॉल मैसेज का वेट करते हुए भी मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। द वर्ल्ड कार्ड ऐसे दिख रहा है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है। ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों की बातचीत को बंद हुए ही बहुत टाइम हो गया है। काफ़ी लंबे अरसे से आप दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं देखा है, ना ही बात हुई है। तो आप भी कहीं ना कहीं इनको देखना चाहते हो, बहुत सारी टैरो रीडिंग भी देख रहे हो। उनके ज़रिए आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को, इमोशन को, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है या गाइडेंस को फॉलो करते हुए आप भी मुझे दिखाई दे रहे हो। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं मे बी नेक्स्ट जून में, जून का मंथ मुझे लग रहा है क्योंकि 6 नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 3 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मार्च का मंथ निकल चुका है। या तो आपका बर्थडे हो सकता है या आपके पार्टनर का, या आने वाले जून मंथ में मेरे किसी व्यूवर्स का बर्थडे हो सकता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस मंथ में आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक सरप्राइज़ मिल सकता है, एक सरप्राइज़ केक आ सकता है, कुछ ऐसे भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक सेलिब्रेशन दिख रही है, आपके पार्टनर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये आपके साथ ही करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। एम्परर और एम्प्रेस, यस डेफिनेटली यहाँ ऐसे दिख रहा है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो, आप दोनों डिवाइन पार्टनर हो, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है। इस जन्म में आप उस कर्मा को कंप्लीट करने आए हो जो कि पास में अधूरा रह गया था। आपके पार्टनर में ईगो हो सकती है, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में बड़े हो सकते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। अपनी ईगो के चलते ये यही सोच रहे थे कि काश उसका फ़ोन आ जाए, उसका मैसेज आ जाए, मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं करना पड़े। कुछ इनकी एनर्जी में ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रेविंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये आपको बताना नहीं चाहते कि आपके बारे में क्या फील करते हैं। दिल और दिमाग में टोटली एक ऐसी जंग चल रही है कि नहीं यार, उसकी तरफ से बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, अब मेरी बारी है उसको वो सब देने की, उसको वो हर एक चीज़ देने की जो उसने मुझे दिया है, अपनी अटेंशन दी है, अपना टाइम दिया है, अपना प्यार दिया है, हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रही है। ऐसा कुछ सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। बहुत पैशनेट एनर्जी मेरे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में किसी न्यू व्यक्ति की एंट्री हुई है, ऐसा भी दिख रहा है। या आप ऑलरेडी किन्हीं 2 जन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग कमिटेड हो, या ऐसे भी दिख रहा है कि एक कमिटेड है और एक अनमैरिड है एंड विडोवर, डिवोर्सी हो सकता है, सिंगल हो सकता है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, वाओ। द लवर्स कार्ड आया है, तो यस डेफिनेटली आप अपने किसी डिवाइन पार्टनर के साथ डील कर रहे हो और अभी इस समय जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है तो उसका कारण भी यही मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में यूनिवर्स
कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड बना के आपको भेजे हैं जिनको, या कोई ऐसा पास्ट का कोई कर्मा है जिनको आपको पूरा करना है। और एंजल्स आपकी तरफ काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं। हाईली हाईली अट्रैक्शन मुझे नज़र आ रहा है। कल रात ये आपको लेकर बहुत क्रेव कर रहे थे, जैसे मैंने बोला ही था कि आपको हक करना, प्यार करना, ऐसी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी कमिटेड भी हैं तब भी ये आपको एक ऐसी कमिटमेंट देंगे जो कि लॉन्ग टर्म चलेगी। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। सन कार्ड, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, जैसे यहाँ पे भी बच्चा दिख रहा है। तो जैसे मैंने कैंडल वैक्स में भी बोला था कि यहाँ पे कुछ टाइनी ड्रॉप्स गिरे हैं, मीन्स कि आपके पार्टनर के बच्चे हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों के बच्चे हो सकते हैं। तो अपने बच्चों के बारे में भी सोचते हुए ये आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो चले देखते हैं कि क्या आने वाले समय में ये आपकी तरफ क्या एक्शन करते हैं, कि आने वाले समय में इनका क्या एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। तो महादेव, आपने फिर से अपने पार्टनर का नाम लेना है। कार्ड्स को देखते हुए उनका नाम दोहराइएगा, कार्ड्स के साथ कनेक्ट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है। तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। तो महादेव प्लीज़ बताइए, मैं एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो इस रिलेशन का आगे क्या हो सकता है, इस रिलेशन में आगे क्या होगा, इस रिलेशन में आगे क्या होगा। क्या ये रिलेशन दूर तक चलेगा महादेव, क्या ये रिलेशन दूर तक चलेगा। वैसे तो यस आया है, फिर भी एक शफल लेती हूँ क्योंकि कार्ड्स बहुत ज़्यादा, यस लास्ट शफल लूँगी, ठीक है। कार्ड्स जब तक अंदर से कॉलिंग नहीं आती है कार्ड्स हम नहीं ले सकते। मैंने सोचा था वो 2 कार्ड ले लेती हूँ, लेकिन अंदर से कॉलिंग नहीं आ रही थी। चलो चेक करते हैं कि क्या ये रिलेशन लॉन्ग टर्म चलेगा, यूनियन मिलेगा, इस रिलेशन में यूनियन है महादेव। चलें देखते हैं कि क्या आंसर आता है। अभी इस रिलेशन में बहुत कुछ बाकी है, लॉन्ग टर्म चल तो सकता है, ये रिलेशन लॉन्ग टर्म चलेगा, लेकिन यस ये आपकी एनर्जी आई है, लेकिन इस रिलेशन में आपको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। एक्शन भी होगा, जस्टिस होगा इस रिलेशन में, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको अपने पार्टनर की तरफ से स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिलती हुई भी नज़र आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में आपके जो पार्टनर है उनका प्यार आपके लिए बढ़ने वाला है। लॉन्ग टर्म चलेगा क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, क्योंकि पहला कार्ड हमें हाई प्रीस्टेस का दिख रहा है, 4 ऑफ कप्स का दिख रहा है। लेकिन इस रिलेशन में आपको बार बार उन्हीं स्टेजेस को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, लेकिन फिर से ये वही चीज़ें करेंगे। अपनी जो फैमिली है उसको टाइम देंगे, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको टाइम देंगे, आपको इग्नोर करेंगे। एंड फिर से एक मिस्टीरियस बिहेवियर आप इनका देखोगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड हमें क्या बता रहा है कि जैसे एक साइकिल एंड होता है, आप ये देखो, ये एक साइकिल एंड होता है, एक साइकिल एंड होता है, साथ ही दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो यस, अभी आप जिस जर्नी में हो तो वो जर्नी आपको बार बार उन चैलेंजेस की तरफ पुश करती है जो कि आपको क्लियर करने ही होते हैं। ये वो टेस्ट होते हैं जो यूनिवर्स की तरफ से लिए जाते हैं। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हमें ये बता रही है विद चैरियट कार्ड कि यस इस रिलेशन में आपका यूनियन हो जाएगा, लेकिन उस यूनियन के लिए आपको बहुत सारे स्टेजेस को या बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करना होगा। जर्नल रीडिंग है, अगर आप पर्सनल रीडिंग से जानना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। जो मेरी इंस्टा की आईडी है वो बायो में दे रखी है। अगर आप एक्चुअल में आपके रिश्ते का क्या रिजल्ट निकलेगा तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए उसकी फुल डिटेल वहाँ पे दे रखी है। तो इस रिश्ते में आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्रेविंग बढ़ने वाली है, पागलपन की हद तक इनका प्यार आपके लिए बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर से ऐसा एक बिहेवियर आपको दिखाएंगे कि अपना प्यार, आप इतना प्यार होते हुए भी ये आपको वही चीज़ें शो करेंगे, जैसे कि रूठ जाना, लड़ाई कर लेना, झगड़ा हो जाना या अपनी फैमिली को प्रेफरेंस देना। ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। तो चलें देखते हैं, अब हम चेक करेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपको आने वाले दिनों में अप्रोच करेंगे, क्या आपको
आपने फिर से कार्ड्स के साथ फिर से एक एनर्जी, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो तब उस समय की एनर्जी होती है, जैसे हम क्वेश्चन चेंज करते हैं तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। आपको फिर से इसीलिए बार बार बोला जाता है कि कार्ड्स के साथ फिर से कनेक्ट कीजिए, फिर से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। तो देखते हैं कि आने वाले बहुत बहुत हैवी एनर्जी आपके पार्टनर की, बहुत कुछ है इनके दिल में। आई थिंक इनके सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, ये बहुत परेशान भी मुझे नज़र आ रहे हैं। तो महादेव बताइए, आने वाले समय में मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज आएगा? यस, आएगा, लेकिन स्लो एक्शन है। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, स्लो एक्शन है। ये आपकी तरफ कोई ऑफर लेके बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक आप इनमें एक ऐसा फिर से वही देखोगे, इग्नोर करना, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझना, ये रह नहीं पाएंगे। फिर ये आपकी तरफ आएंगे, लेकिन फिर इस रिलेशन में आपको हार्ट ब्रेक दे के जा सकते हैं। मून कार्ड, क्योंकि ये खुश नहीं है, ये आपके बिना खुश नहीं है। बहुत जल्दी ये आपको अप्रोच करेंगे, लेकिन इनका बिहेवियर कुछ ऐसा ही रहेगा जैसे ऑन ऑफ सिचुएशन वाला। और ये सिचुएशन कैसे ठीक हो सकती है? इस सिचुएशन को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर काम करो। अगर आप अंदर से हील हो जाओगे, आपके पार्टनर साथ ही हील हो जाएंगे, क्योंकि आप दोनों की कोर्ट्स कनेक्टेड हैं। लवर्स कार्ड से हमें ये पता चलता है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, कोई कर्मा ऐसा है जिसको आप पूरा करने इस धरती पे आए हो। सो आपको अपने ऊपर काम करना है, बिजी रहिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। एक ट्रस्ट रखिए कि ये व्यक्ति कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको आपके लिए वापस आना ही होगा। अभी इस समय ये खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत उदास हैं, बहुत इमोशंस हैं इनके दिल में, रोते हैं कई बार, लेकिन थर्ड पार्टी होने के कारण, थर्ड पार्टी एक ऐसा नेगेटिव करेक्टर है इनकी लाइफ में, या ऐसी एक नेगेटिव कार्मिक सिचुएशन है, ये कार्मिक लोग हैं, क्योंकि ये तीनों ही इसको, जैसे ये बिच्छू रेडी बैठा है डंक मारने के लिए, और ये दोनों ही इसको बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर सन की तरह चमकते तो हैं ऊपर ऊपर से, लेकिन डीप डाउन इनका चेहरा ऐसे हैं जैसे कि उदास चांद। ठीक है, क्योंकि ये मून की एनर्जी है। मून हमें बताता है एक सैड एनर्जी को। ठीक है, तो ये सैड यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कई बार ये रातों को रोते हैं, खुश नहीं है, हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसे कोई सिचुएशन है। यहाँ पे भी एक लिजर्ड दिख रही है, एक ऐसा कोई कार्मिक पार्टनर है या कार्मिक लोग हैं इनके इर्द गिर्द जो इनको ऐसा बिहेव करने पे मजबूर करते हैं। लेकिन ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ दूर तक चलना चाहते हैं, सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है, वो सिचुएशन हमें पता चलती है पर्सनल रीडिंग से। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसके कारण आपको बार बार पर्सनल रीडिंग लेने के लिए बोला जाता है। तो यस, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। तो चलें, अभी इस रीडिंग के दौरान आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन था, जैसे अभी अभी आप ये रीडिंग देखी है, तो देखते हैं कि आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है, और फिर हम रीडिंग का एंड करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अचानक से आप आए हो, ठीक है, तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। एनर्जी एक्सचेंज करना मत भूलिएगा। जब तक आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे, आपके साथ ये रीडिंग मैनिफेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो चले चेक करते हैं कि अगर आपके माइंड में इस समय कोई क्वेश्चन चल रहा था, इस रीडिंग के दौरान बार बार एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा था, तो उसका आंसर क्या है। महादेव एक कार्ड दे दीजिए। जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको एक कार्ड देना है, म्यूचुअल कार्ड देना है मेरे सब व्यूअर्स के लिए जो इस रीडिंग को अब देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, 10 साल बाद देखेंगे, 6 साल बाद देखेंगे। तो प्लीज़ महादेव गाइड कर दीजिए कि उनका आंसर क्या होगा। चले मैं ओके, ये कार्ड आना चाहता है। आपका आंसर यस है। नाइट ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आपका आंसर यस है। 9 ऑफ कप्स, 999 नंबर आपको इस रीडिंग से जस्ट पहले दिखा है या जस्ट इसके बाद दिख सकता है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यस है, लेकिन यहाँ पे एक रीबर्थ भी दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी का एंड होगा, एंड सन कार्ड बॉटम में दिखाई दे रहा है। अंत भला तो सब भला, है ना। तो यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी का एंड होगा और एक पॉजिटिव
शुरुआत होगी, एक नई सुबह का आगाज़ होगा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बन जाना है मेरी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।